शांति सभा में परशुराम ने जयगान अर्जुन के गाए थे। अरे रथ विहीन होकर भी पार्थ सभी महारथियों पर भारी था। अरे गौर से सुन लो कथा ये बंधु, कैसा मेरा गांडीवधारी था, कैसा मेरा गांडीवधारी था। अब आगे का वृतांत सुनाता हूं। जब दुर्योधन पार्थ समक्ष आया था, गुरु द्रोण ने रक्षा हेतु ब्रह्म कवच पहनाया था। फिर अब अर्जुन अपने अग्रज से बोले, व्यर्थ में ही आज प्राण अपने गवाओगे, ये द्यूत नहीं है समरांगण है, मेरे हाथों मारे जाओगे। ब्रह्म कवच जैसे संकट को जिष्णु ने फिर टाला था, अपने तीव्र बाणों से उसने खुद के अग्रज को बींध डाला था। फिर दुर्योधन संग अश्वत्थामा, वृषसेन, शल्य और भूरिश्रवा आए, पार्थ संग युद्ध करने हेतु कृपाचार्य और कर्ण लाए। सभी मिलकर भी ना जीत सके फाल्गुन को, फिर दुशासन और सिंधु राज जुड़े। पर गांडीव का प्रचंड वेग देखकर हर योद्धा के थे होश उड़े, हर योद्धा के थे होश उड़े। सबने मिलकर कुछ हद तक किया कृष्ण अर्जुन को घायल था। अरे समरांगण नहीं सृष्टि का कण कण उस दिन मेरे पार्थ का ही तो कायल था, मेरे पार्थ का उस दिन कायल था। अंगराज को जब रथ विहीन किया तो अश्वत्थामा को आना पड़ा। परास्त होकर जिष्णु से अंगराज को अश्वत्थामा संग रणभूमि से जाना पड़ा। सूर्य ढलने को आया था, पर पार्थ का शौर्य अभी भी जारी था। अरे 8 महारथी जिससे डरकर भागे, वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। अर्जुन गिराने लगे जो शीश सिंधुराज का, माधव बोले पार्थ तनिक विचार करो, व्यर्थ अपना बलिदान देकर ना पांडव सेना को लाचार करो। जो धरा पर गिरा शीश सिंधुराज का, अनर्थ प्रचंड हो जाएगा। वृद्ध क्षत्र के वरदान के कारण तुम्हारा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। तब विभत्सु ने क्रोध में आकर समस्त रण क्षेत्र को हिला दिया, और जयद्रथ का शीश उन्होंने पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में था गिरा दिया। अब पूछता हूं उन योद्धाओं से जिन्होंने खुद को पार्थ से श्रेष्ठ बताया था, क्यों अर्जुन के भय के कारण तुमने सिंधुराज को छुपाया था? अरे श्रेष्ठ होते तो जाकर सीधे पार्थ की छाती पर तन जाते तुम, योद्धाओं की भांति युद्ध को करते, ना सिंधुराज को छुपाते तुम। अरे धर्म की खातिर लड़ा सदा ही, ना श्रेष्ठ कभी खुद को बताता था। युद्ध कौशल को देख स्वयं इंद्र जिसके आगे नतमस्तक हो जाता था। हर धर्म परायण व्यक्ति जिसका सदा ही आभारी था। अरे योद्धाओं में सबसे उच्च वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था।